आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक एडवोकेट जोड़े के जिले पेद्दापल्ली में गुज़िश्ता रोज दिन दहाड़े चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल की वारदात का अपने तौर पर नोट लिया। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि एडवोकेट जोड़े के कत्ल की बहिमाना वारदात ने हम तमाम को दहला कर रख दिया है। बेंच ने इस मामले की मुनासिब जांच की हिदायत दी। बेंच ने दिन दहाड़े जोड़े की कत्ल की वारदात पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि वकला बरादरी हुकूमत की तरफ देख रही है ताकि वो कानून के मुनासिब काम को यकीनी बनाए। हम कानून के पाबंद हैं और कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इस मरहले पर एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और खातियों के खिलाफ मामला दर्ज करने, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने, मुअस्सर तौर पर उनकी सजा को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मामले की आइंदा समाअत अदालत ने 1 मार्च तक मुलतवी करते हुए हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। इसी दौरान इस वारदात के खिलाफ रियासत की कई अदालतों में वकला ने कामकाज का बाइकआउट किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स रंगारेड्डी जिले के वकला के साथ साथ दीगर अदालतों के वकला ने भी आज अदालती कामकाज का बाइकआउट किया और एहतजाज में हिस्सा लिया। बाज़ मकामात पर वकला ने सड़कों पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। उन वकला ने इस वकील जोड़े के गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वकला ने जोर देते हुए कहा कि इस वारदात में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए तेज तर मामले की समाअत के जरिए मुल्जिमीन की जल्द सजा को यकीनी बनाया जाए। वकला ने कमिश्नर पुलिस राय दुर्गम के खिलाफ एहतजाज किया और उनकी मुअत्तली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस राय दुर्गम वकील जोड़े के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे, जिनका कत्ल कर दिया गया। बाज़ वकला को पुलिस ने एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया। న్యాయవాదులను దారుణంగా హత్య చేసిన దుర్మార్గులను వెంటనే एडवोकेट जोड़े के कत्ल के खिलाफ आज हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट से वाबस्ता वकला ने नामपल्ली तक राजभवन मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजी वकला को गिरफ्तार कर लिया और गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
गुज़िश्ता रोज पेद्दापल्ली जिले में हाईकोर्ट के दो वकीला शोहर और बीवी वामन राव नागमनी का बीच सड़क पर फिल्मी अंदाज में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए वकीला ने मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले वकीला में फसीउद्दीन, शैलेश और दीगर शामिल हैं। ప్రతి రకంగా మనం అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక డాక్టర్ పై చిన్న దాడి జరిగితే మొత్తం గాంధీ ఆసుపత్రిలో కాదు పక్కన పెట్టేసి మొత్తం హాస్పిటల్లను సైతం మూసేసినటువంటి చరిత్ర మన హైదరాబాద్ నగరంలో కనిపిస్తుంది. న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయవాదుల వృత్తి మీద దాడిది. ఇట్ ఈస్ అటాక్ ఆన్ అడ్వకేట్ ప్రొఫెషన్. ఈరోజు ఎవరికి భయపడని మనము, ఎవరికి లెక్క చేయని మనము, ఏ అన్యాయం జరిగితే ఆ అన్యాయం గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులు, కోర్టుకు పోయి న్యాయం కోసం పోరాడే వ్యక్తులు మనము, మనకే రక్షణ లేకపోతే మననే దాడి हाईकोर्ट के एडवोकेट वामन राव और उनके वाइफ नागमनी को कल मंदनी में बहुत ब्रूटल मर्डर किया। ये एडवोकेटों जो है उनका प्रोफेशन ही जो है पब्लिक को जस्टिस दिलाने का है, वैसे ये पार्ट ऑफ द वो उनका प्रोफेशन है। अब डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन है और पुलिस वालों के लिए भी, अगर उन लोग ड्यूटी में है सोगत कुछ अट्रॉसिटीज वगैरह हुए तो, कुछ अटैक हुए तो उनके लिए है, एडवोकेट्स के लिए इसलिए हम एडवोकेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। वकील जोड़े के कत्ल की वारदात के खिलाफ मंथनी पेद्दापल्ली जिले के मंथनी असेंबली हलके में तमाम सियासी जमातों की जानिब से बंद मनाया गया। होटलें, पेट्रोल पंप, सिनेमाघर और दीगर तिजारती इदारे बंद रहे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नॉर्जोन वाई नागी रेड्डी ने मकामे वारदात का मायना किया और इस वारदात के सिलसिले में तफसीलात मालूम की। ఉన్న న్యాయవాదులు స్వాతంత్ర సమర యోధుల నుంచి పోరాటం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే వరకు కూడా అనేక కృషి చేసిన న్యాయవాదులపైన ఈ విధంగా దాడులు జరిగితే న్యాయం కోసం పోరాడాల్సిన మేము న్యాయానికి రక్షణ లేదని एडवोकेट जोड़े के कत्ल की वारदात के खिलाफ हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जेएसी ने एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स ने इस मामले की मुकम्मल सीबीआई जांच करवाने का मुतालबा किया। इस मौके पर हुक्मरान जमात टीआरएस का पुतला नजर आतिश किया गया और इस वारदात पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। तुलबा ने इल्जाम लगाया कि इस दोहरे कत्ल की वारदात के लिए हुक्मरान जमात टीआरएस का लीडर जिम्मेदार है, जिसको फौरी तौर पर मुअत्तल करने की जरूरत है। హైదరాబాద్ సిపి గారిని ఆ రోజు ఆ కేసు లోపల ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ గా పెట్టి
రాష్ట్రం లోపల మంతని దగ్గర పట్టపగలే హైకోర్టు న్యాయవాదులైనటువంటి వామన్ రావు గారిని, నాగమణి గారిని హత్య చేసినటువంటి అధికార పార్టీ నాయకులు గత సంవత్సర కాలంగా అక్కడ మంతనికి సంబంధించినటువంటి దళితులైనటువంటి శీలం రంగయ్య గారి లాకప్ డేతు కేసును ఆయన ఫాలోఅప్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ నాయకులకు వ్యతిరేకంగా పోలీస్ అట్రాసిటీకి వ్యతిరేకంగా ఆయన పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. హైకోర్టులో ఆయన పైన అక్రమ కేసులు బనాయించిన కానీ కోర్టు నుంచి ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గా హైదరాబాద్ సిపి గారిని ఆ రోజు ఆ కేసు లోపల ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ గా పెట్టి ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది అవినీతి అధికారులను ఎవరైతే పోలీసు వ్యవస్థలో ఉన్నారో వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తే ఈ రోజు కేసీఆర్ గారి యొక్క బర్త్డే కనుక టీఆర్ఎస్ పార్టీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మండల అధ్యక్షులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు పాశవికంగా హత్య చేసి ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ ఇది ఒక హత్య తెలంగాణ అడుగుతున్నాం. ఈ రోజు ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్ ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థను కాపాడాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది పోలీసు వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేదు. ఆ రోజు సిపి గారు కూడా నాకు ప్రాణహాని ఉన్నదని చెప్పినా కానీ వారికి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పోలీసు వ్యవస్థ పైన కూడా నమ్మకం లేదని ఆ రోజు న్యాయవాదులు కానీ అక్కడ వ్యక్తులందరూ అంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఈ యొక్క న్యాయవాదుల యొక్క హత్యలు సాధారణ ప్రజలకు కూడా న్యాయవాదులకు లేకపోతే హైకోర్టు న్యాయవాదులకు లేకపోతే పేదల పక్షాన పోరాటం చేయడమే తప్ప, పేదల తరపున కేసులు వేయడమే తప్ప, ఈ రోజు తెలంగాణ లోపల గొంతు ఎత్తడమే తప్ప అని ఈ రోజు అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ యొక్క కేసులు సిట్టింగ్ జడ్జి, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ సిట్టింగ్ జడ్జి ఆధ్వర్యం లోపల సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి ఇవ్వాలి. ఇండిపెండెంట్ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్. वामन राव और नागामनी वुकला के कत्ल के वाक़े के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लीगल सेल के कायदीन ने गन पार्क पहुंचकर एहतजाज दर्ज करवाया और इस वाक़े की सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा किया और कातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। वहीं बीजेपी के लीगल मोर्चा के कायदीन ने भी गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना जहदकारों को खिराज पेश किया और खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मैं सी दामोदर रेड्डी, चेयरमैन लीगल सेल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम तेलंगाना के लोगों कल एक ब्रूटल मर्डर आप टीवी में देखे। हाई कोर्ट लॉयर्स गट्टू वामन राव एंड इसका वाइफ पीवी नागमणि दोनों को डे टाइम में पूरे ट्रैफिक रोड पे ब्रूटल मर्डर किया गया। इसके लिए तमाम मीडिया में देख रहे वहाँ लोकल। वुकला के कत्ल के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चे ने डीजीपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। इस एहतजाजी प्रोग्राम में 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स ने भी हिस्सा लिया। महिला मोर्चे के खवातीन ने खातून वकील के कातिलों को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि तेलंगाना में बंगाल की तरह कत्लो गारत गिरी हो रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वुकला के कत्ल में टीआरएस पार्टी का हाथ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस निजाम पर भरोसा उठ चुका है, इसीलिए इस मामले की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मकतूब रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी रियासत को लूटने के लिए है। रेती माफिया, अराजी माफिया, अब कत्लेआम भी शुरू हो चुका है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने इस कत्ल पर कम से कम मजम्मत तक नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस भी गुलाबी शर्ट पहनकर काम कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर दाखिला महमूद अली डम्मी हैं,
एक दलित की लॉकअप में मौत पर मुकदमा दायर करने वाले वुकला का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पिट्टा मधु के गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण भी टीआरएस के हामी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस केस में खातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर तहरीक चलाएगी। कल जो मंथनी में हुआ, पेद्दपल्ली जिला मंथनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हाईकोर्ट एडवोकेट्स गट्टू वामन राव, गट्टू नागमणि का बहुत ही ब्रूटल क्रूएल रोड पे हुआ है। ये दोनों एडवोकेट्स टीआरएस पार्टी लीडरों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि हमें ये हमें टीआरएस पार्टी वाले और पुलिस वाले भी थ्रेटन कर रहे हैं। इनकी मिसेस जो है नागमणि जी, जो कल मर गए, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि पुलिस वाले हमें फोन करके बोल रहे हैं हमें और हमारे बच्चे मार देंगे, और हाईकोर्ट ने इनको पुलिस प्रोटेक्शन ऑर्डर किया था, फिर भी पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। हम सोचते हैं कि पुलिस स्पॉन्सर्ड मर्डर है, इमीडिएटली इसमें एक्शन नहीं हुए तो हम बहुत। कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में टीआरएस कायदीन की गुंडागर्दी को पुलिस पूरी तरह मदद कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन ने ही इन वुकला का कत्ल किया है और उस कत्ल को केसीआर को उनकी सालगिरह के मौके पर तोहफे में दिया है। एक और कांग्रेस कायद साबिक वजीर चिन्ना रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत कैसे चल रही है वुकला के कत्ल से मालूम हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वुकला का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक बात है। वामन राव और नागमणि ने क्या गलती की थी जो इस तरह उनका कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि रेती की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली पर आवाज उठाने वाले दलितों पर गाड़ी चलाकर हलाक कर दिया गया था। उनकी तायद में जब इन्होंने एक केस दायर किया तो इन्हें भी कत्ल कर दिया गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने पेद्दापल्ली के सरकारी अस्पताल का मुआयना किया, जहां एडवोकेट जोड़े वामन राव और नागमणि की लाशें रखी गई थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात टीआरएस का लीडर, जिसने वजीर आला की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की थी, इस जोड़े के कत्ल की वारदात के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ओहदेदार इस मामले में क्लीन चिट हासिल करने के लिए इस मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कत्ल के मामले में मुलविस शख्स को फर्जी इनकाउंटर में हलाक किया जा सकता है। बीजेपी के रियासती सदर ने वजीर आला से मुतालबा किया कि वो इस वारदात पर अपना रद्द अमल जाहिर करें, बसूरत दीगर अवाम को हुक्मरान जमात पर से भरोसा उठ जाएगा। బయట రావద్దు కదా, ఎవరైతే వేయించారు దీని వెనుక ఎవరు ప్రమేయం ఉందని చెప్పి అది తెరమరు కావాలంటే తీసుకొచ్చి అవసరం ఎన్కౌంటర్ చేయడం ద్వారా మధ్యలో కూడా నేను ఎన్కౌంటర్ చేసిన అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి పేరు వస్తుంది. దీని వెనుక ఎవరైనా దుండగులు ఎవరు, దీని వెనుక పెద్దల హస్తం ఎవరుతుందని చెప్పి తెరమరు కావాలి, ఇష్యూ క్లోజ్ కావాలి. ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దీని వెనుక పెద్దల హస్తం ఉంది, ప్రభుత్వ హస్తం ఉంది, ప్రభుత్వం చేసిన హత్య ఇది. కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. ఏదో ఒక వ్యక్తిని రిమాండ్ చేసి ఏదో చెల్లించుకోవడం కాదు, వ్యక్తి చేసిన హత్య కాదు. रियासती बीजेपी के नायब सदर एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हालिया के जलसे आम में लोगों को मुश्तइल किया था और उसी वजह से इन वुकला का कत्ल हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस कारकुन केसीआर के इशारे पर यह सब काम कर रहे हैं, इसलिए वुकला के कत्ल का मुकदमा केसीआर पर भी आयद होना चाहिए। एक भाषण में हर एक को झलक दिया, चेतावनी दिया, अगर हम चाहे तो हम सोचे तो कोई नहीं बचेगा, खत्म कर देते बोल के वहां पर जो पब्लिक एक विषय पर प्रस्ताव बताने के वास्ते, विनती देने के वास्ते, प्रदर्शन करने के लिए आए तो इन लोगों के साथ केसीआर का भाषण हुआ था। उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिप्लाई में टीआरएस का नेता कल पेद्दापल्ली में जो सरकार के खिलाफ में लड़ रहे थे एडवोकेट्स, और कई आंदोलन कर रहे थे एडवोकेट्स, और लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ में भी लड़ते थे ये लोग, इसको ध्यान में रखते हुए जो केसीआर के भटकाव का भाषण हुआ था उसके मामले में
टीआरएस के लोग का हत्या किया, टीआरएस लोग ने ये एडवोकेट का हत्या किया। इसलिए पुलिस, डीजीपी, सीएम के ऊपर केस लगाना चाहिए। ऐसा भड़काने का भाषण देने से ये लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में हुआ है। और साथ साथ में आज के दिन डीजीपी ऑफिस, एसपी ऑफिस और लोकल पुलिस स्टेशन ऑफिसेस, ये पूरा टीआरएस नेताओं का मनमानी से चल रहा है। वो लोग जिसके ऊपर केस बोले तो केस होता है, रिहाई बोलते तो रिहाई होता है। और रुकने कानून साज काउंसिल व सदर हैदराबाद बीजेपी एन रामचंद्र राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वकला के पसमानदगान को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा किया जाए, क्योंकि ये कत्ल सरकारी साजिश का हिस्सा है। रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में सरकारी सतह पर दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। मिले कल जो घटना घटी थी मंथनी में, जहां पर एक अधिवक्ता परिवार का, एक अधिवक्ता वामन राव और उनकी पत्नी का जिस तरह से उन्हें मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, निर्दलीय हत्या कर दी गई, वो निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल इसकी निंदा करती है। आज हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, लेकिन आज हम यहाँ डीजीपी से मिले हैं, उनसे भी हमने कहा है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सिट से हो या किसी और एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करवाइए। तो इस इन्वेस्टिगेशन में भी जल्दी चार्जशीट फाइल कर जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जिस परिवार का हत्या हुई है, जिस परिवार की हत्या हुई है, ये जो अटैक है, ये जो हमला है, ये हमला एक अधिवक्ता के ऊपर नहीं, उनके परिवार पर नहीं, ये सारी न्याय व्यवस्था पे ये एक अटैक है, एक हमला है। क्योंकि वकील ही आज अपनी आवाज़ को जनता के आवाज़ के बनाकर कोर्ट में अपनी आवाज़ को उठाते हैं। जनता को जो अन्याय पहुंचता है सरकार की तरफ से, उस विषय पर कोर्ट में बात करने वाले वकील होते हैं, और आज उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उन्हीं को मारा जाए, और वो भी आम जनता में सवेरे सवेरे आम जनता में 11 बजे हर लोगों के बीच में मारा जाता है, तो वकीलों की क्या सुरक्षा है, मैं ये तेलंगाना राज्य में पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बंगाल में आज परिस्थिति है, आज हैदराबाद तेलंगाना में भी वही परिस्थिति है। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि वकीलों को प्रोटेक्शन के लिए एक नया कानून लाया जाए और उस कानून को अमल कर वकीलों की रक्षा की जाए। टीआरएस पार्टी ने पेद्दापल्ली जिले मंथनी मंडल टीआरएस के सदर कुंटा श्रीनिवास को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह मुअत्तली फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि कुंटा श्रीनिवास एडवोकेट जोड़े वामन राव और नागमणि के कत्ल केस का मुबैना मुल्जिम है। तादीबी कार्रवाई के तहत श्रीनिवास को मुअत्तल करने का टीआरएस की आला क़यादत ने फैसला लिया है। इसी दौरान पुलिस ने श्रीनिवास और दीगर 2 मुल्जिमीन को महाराष्ट्र की सरहद पर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक खबर यह भी है कि उन्होंने सरेंडर किया था। 3 लोगों ने जिन्होंने सरेंडर किया, उनमें एक सीनू है जो मेन एक्यूज्ड है। इसके अलावा A2 यानी दूसरा एक्यूज्ड चिरंजीवी और तीसरा एक्यूज्ड कुमार है। इनके सरेंडर करने की खबर आ रही है। चलिए देखते हैं अब कुछ और खबरें। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जारी है। वाज़ेह रहे कि पहले दिन सिर्फ एक पर्चे नामजदगी दाखिल की गई थी, जबकि दूसरे दिन कोई नामजदगी दाखिल नहीं की गई। टीआरएस उम्मीदवार एमएलसी डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी रवां माह की 23 तारीख को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 3 अजला पर मुश्तमिल हल्के के तमाम पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों, ग्रेजुएट वोटर से पर्चे नामजदगी की तकरीब में मदु किया। राजेश्वर रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान देते हुए कहा कि उनकी हिमायत में नॉमिनेशन के प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत की जाए। ముందుంది మన ప్రాంతంకి వెళ్ళి మనం భారీ మెజార్టీ ఇచ్చే విధంగా మన కార్యకర్తలు మేము ఇక్కడ స్టూడెంట్ అడిగిన డిగ్రీ అయిపోయి ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రచార సభ జరిగింది. ఇక్కడున్న యువత కోరుకునే విధంగా
స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఖచ్చితంగా ఇచ్చే విధంగా దండు మల్కాపూర్లో 30,000 చదరపు అడుగుల్లో ఇవాళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దరిదాపుగా 2,000 ఎకరాల భూమిని ఇవాళ ప్రొక్యూర్ చేసి ఇవాళ ఇప్పటికే 458 కంపెనీలకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. 30,000 ఉద్యోగాలు డైరెక్ట్గా రావడం జరుగుతుంది. వచ్చే ఉద్యోగాల్లో అన్స్కిల్డ్ మొత్తం ఇక్కడే ఇవ్వాలని, స్కిల్ లేని వాళ్ళైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ ప్రాంత స్థానిక యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి ఇప్పటికే అది చాలామంది కంపెనీలు పెట్టారు. खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस उम्मीदवार रामलू नायक ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस एमपी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, डीसीसी सुदोष शंकर नायक, वेंकन्ना यादव और अनिल रेड्डी के हमरा रामलू नायक ने अपना पर्चे नामजदगी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रशांत पाटिल के हवाले किया। बाद अज़ां उत्तम कुमार रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की और रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। మేధావులను గుర్తు ఉద్యోగుల సమస్యలు నిరుద్యోగుల గురించి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో 3,000 అంటే ఈయనేదో పెద్ద రేపే ఇచ్చినట్టు 3,116 ఇస్తా ఆయన ఏందని చెప్తారు. అరే కేసీఆర్ నేను నోరా తాటి మట్టరా నువ్వు మాట్లాడక ముందు ఆలోచించుకొని మాట్లాడాలి. మోసం చేసినాం, ఇవాళ ప్రజలందరినీ మోసం చేసినాం, ఉద్యోగులను మోసం చేసినాం, ఆర్టీసీ కార్మికులు 36 మందిని చంపేసినాం. ఇవాళ ఆర్టీసీ పరిస్థితి జనవరి నెల జీతాలు ఇప్పటికీ రాలేదు. ఎందుకంటే ఆర్టీసీ కార్మికులు అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు. మీరు ఆలోచించుకోండి. పొరపాటున ఇప్పటికెళ్ళి మనం బుద్ధి చెప్పకపోతే ఇంకా 2 ఏళ్ళకి మన గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ గెలుచుకోకపోతే ఏ వ్యవస్థ కూడా పక్కదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి. ఉద్యోగుల నాయకులు వాళ్ళ భర్తలకు ప్రమోషన్లు, వాళ్ళకు మంచి పోస్టింగ్ తప్ప ఎప్పుడైనా ఉద్యోగుల గురించి మాట్లాడి रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सरकारी सब्सिडी पर दूध देने वाली भैंसों की तकसीम के स्कीम से मुस्तफिद होने वाले अफराद के लिए खुशखबरी का ऐलान किया। जुमेरात के रोज विजय डेयरी बोर्ड के इजलास की सदारत डेयरी के चेयरमैन लोका भूमा रेड्डी ने मासब टैंक में वाक़ वजीर मौसूफ के दफ्तर में की। इस मीटिंग में महकमे एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी अनीता राजेंद्र, विजय डेयरी के एमडी श्रीनिवास राव और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने डेयरी सेक्टर को तरक्की देने के मकसद से काफ़ी बड़ी तादाद में सब्सिडी पर डेयरी की भैंसों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया। इसके एक हिस्से के तौर पर विजय डेयरी के साथ करीमनगर डेयरी, मदर डेयरी और मलकानूर डेयरी को दूध फराहम करने वाले डेयरी फार्मर्स को भी भैंसों की तकसीम के बारे में याद दहानी कराएं। दरअसल कोरोना वबा और दीगर वजूहात की बिना पर भैंसों की तकसीम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि 3,834 मुस्तहिकीन ने सब्सिडी वाली भैंसों के लिए डीडी अदा कर दी है और भैंसों को जल्द से जल्द तकसीम कर दिया जाएगा। तेलंगाना असेंबली की अंडरटेकिंग कमेटी के सदर टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि सिंगरेनी कॉलरीज का लेन देन 30,000 करोड़ तक पहुंच गया है। जुमेरात को कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास में कॉलरीज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए मरकजी और रियासती हुकूमत को टैक्स अदा करने वाला इदारा है। उन्होंने कहा कि 100 साल की तारीख में सिंगरेनी कॉलरीज में पहली बार 14,000 नई मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। मौरूसी जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बरकी पैदावार में तमाम इदारों से बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 अक़साम के टैक्सेस सिंगरेनी हुकूमत को अदा कर रहा है। आज पब्लिक अंडरटेकिंग मीटिंग असेंबली कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सीएमडी जो है बहुत अच्छा बोले, अनबिलीवेबल थिंग्स। 12,000 करोड़ था बिफोर तेलंगाना, अभी 25,000 करोड़ हो गया। उसके बाद में अभी एम्प्लॉयमेंट भी 14,000 दे दिया। उसमें फैमिली रिलेशन का एम्प्लॉयमेंट 10,500 दिया और DMA50 अमाउंट्स आल्सो अच्छा खर्चा करे। उसके बाद में उसका हेल्थ भी उसके लिए अच्छा दे रहे। अभी इंडिया में नंबर 1 टैक्स पेयर सिंगरेनी पे कर रहे। अभी 7,000 करोड़ ऑल 10 जगह पे एनवायरमेंट में, इनकम टैक्स में, GST में और CS एंड सर्विस टैक्स में बना रहे। वो तेलंगाना में तो नंबर। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।